आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन कि इन अ राइट ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल तो है ही, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। समझ आ गया? मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सपोज ए बी और ये सी, ओके, और ये क्या मान लेते हैं 90, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये 90 हो गया और 90 के ठीक अपोजिट क्या होता है? होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी अगर एंगल ए और एंगल सी को मेजर ना करें तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। या फिर इसको बेस मान लो और इसको मान लो परपेंडिकुलर, उससे दिक्कत नहीं थी क्योंकि एंगल है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए, थ्योरम आपसे क्या बोल रही है? आपसे कह रहा है वो कि इन अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में वो है ऑलरेडी है वो, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कुछ ये ऐसे, इज इक्वल, ठीक है, टू द सम, सम माने प्लस, टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब देखो तीन साइड इसमें होती है ट्रायंगल में, तीन में से उसने एक क्या बोल दी? हाइपोटेनियस। बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो माना ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो अभी हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस ए सी, क्या है? परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, और बेस क्या है? बी सी। तो हमें ये प्रूव करना है और ये आपकी पीजीटी है। ध्यान रखना बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो डायरेक्ट इसको लगा देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है और हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। यूज करना अलग चीज हो गई, अभी हमें प्रूफ करना है इसको। क्या करना है? हमें इसको प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। या तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन, आपने समझना है इसको, ठीक है, या फिर क्या बोलेगा कि प्रूफ द पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो, या तो सीधा बोल देगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखते हैं। इसमें गिवन लिखना बहुत जरूरी है, गिवन जो लिखा टू प्रूफ और प्रूफ जो निकालना होगा हमें, ठीक है। तो बेटे गिवन क्या है इसमें? एबीसी हमने खुद माना इसको ना, हम लेट लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। लेट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। तो अब हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, मैं आपको बताया अभी। अब सुनो, टू प्रूफ, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? हमें इसमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर क्या होगा? बाकी दो साइड्स के मतलब ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब हमें पाइथागोरस प्रूफ करना है, ठीक है, जो थ्योरम होता है उसका प्रूफ। अब देखो यहां पर जरा ध्यान रखना है, इसमें हमें जो अभी इंफॉर्मेशन पता है वो कितनी पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 है बस, और हम डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते। हमने एक क्वेश्चन में यूज किया था, हम जो है क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन में यूज करते हैं कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, हम उसमें डायरेक्टली पीजीटी अप्लाई कर लेते हैं, है ना, लेकिन यहां पर इसका यूज हम नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? हम ना बी से हाइपोटेनियस एसी पे क्या डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, बी से। तो ये पड़ा हमारा परपेंडिकुलर,
तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, ओके, ध्यान रखना। ये तो सपोज ये डी, और क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बोला ना, तो 90, ठीक है। तो ये जरूरी है बेटा, है ना। अब क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर, नाम क्या है, बी डी ऑन AC, ठीक है। AC पर BD क्या ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब सुनो, अब कैसे प्रूव करें इसको, देखो इसका एक तरीका है। हम क्या करेंगे, हम पहले ये लेंगे, पहले कौन सा, ABD, मतलब हाफ, आधा पार्ट लेंगे, और फिर पूरा। जब हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को करेंगे सिमिलर, क्योंकि ये सिमिलरिटी बेस पे होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। 6.2 में क्या था, 6.3 में क्या था, सिमिलरिटी थी, क्या थी, सिमिलरिटी, और हमने उस सिमिलरिटी का यूज यहां करना है, ठीक है। पहले पहले ये वाला पार्ट, फिर पूरा सिमिलर, देन ये पार्ट, और फिर पूरा सिमिलर, बात समझ आ गई ना। तो ऐसा करेंगे इसको हम, ओके। चलिए, तो इन ट्रायंगल ABD एंड कंप्लीट ट्रायंगल ABC, ठीक है। अगर ट्रायंगल को समझना है तो जो है इसकी फीस करो, ABD बताया मैंने, तो ABD ABD 90, ओके। और कौन सा, ABC, तो इसको अलग सा बनाना सीखो बेटा, ठीक है ना, तभी इजी बन जाता। ये रहा। अब काम क्या होगा, इन्हें करेंगे हम सिमिलर, ठीक है। देखो जरा, तो सिमिलरिटी के क्या रूल है, एंगल एंगल, SSS साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड, तो ये किससे हो जाएगा, एंगल से हो जाएगा, उसी से हो गया आपका, वो बेस्ट है। चलिए, क्योंकि साइड के बारे में जिक्र नहीं हो सकता, उसने नाम गिवन है, हाँ, लेकिन एंगल से हो सकता है। कैसे, एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल D इक्वल टू एंगल B, क्या 90 डिग्री। इसके अलावा हाँ, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हमारा कॉमन, ये कॉमन आ गया, एंगल A इक्वल टू एंगल A आ गया हमारा कॉमन। अब यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल, ये तो सिंपल चीज होगी, ज्यादा पहले करिए। अब यहां पर एक क्या चीज है, हमें कुछ इस प्रकार से चाहिए ना, ठीक है। अब ध्यान देखना, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तब क्या कर सकते हैं, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज गौर करना, हमारा जो मेन काम क्या है, देखो ध्यान रखना इसमें, अब आपको तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, ये इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको जो है तरीके से बनाना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं आपसे, ये दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब दोनों सिमिलर भी है, तो हाइपोटेनस का रेशियो किससे होगा, हाइपोटेनस से, जान दो ना, ठीक है। सो देखो, ये क्या है, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के बन रही है हाइपोटेनियस, तो AB हाइपोटेनस का रेशियो हाइपोटेनस से, ऐसे, ठीक है। अब मुझे आप एक ही बता दो कि यहां पर परपेंडिकुलर किसे माने, नहीं आइडिया नहीं है ना, उसने बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ है, तो मैं इसलिए यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि हाइपोटेनियस तो मेंशन थी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस मेंशन नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि हम इसको भी क्या मान सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, देखो ये क्या है, BD, और BD हमने खुद ड्रॉ किया है। BD कौन सा पार्ट है, BD जो है कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, BD कौन सा पार्ट है, BD जो है कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। तो जब हम इसे प्रूव करेंगे बेटा, तो BD वाला पोर्शन मत लेना, क्या बोला मैंने, BD वाला पोर्शन मत लेना, और जो प्रूफ करना है वो भी देखो, ऐसे नहीं आंखें बंद कर रही हो सॉल्व करो ना, जो प्रूफ करना है उसको भी देखो, कैसे, ऐसे। अब देखो हमें AB स्क्वायर चाहिए, अब आप यहां देखो कि क्या इस पूरे फिगर में दो AB हैं, एक AB तो इसका हो रहा है जो हाइपोटेनस है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। मैं हाइपोटेनस का रेशियो इससे ले सकता हूं, बोलो नहीं, क्यों, क्योंकि ये AB जो है हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का रेशियो किससे होता है, हाइपोटेनस है। अब देखो हमको एक मिल गया आइडिया ना, तो ऊपर साइड इसकी आई,
नीचे साइड इसकी आई, तो अब ऊपर क्या आएगी, साइड इसकी आएगी, तो क्या ले, हम लेंगे एडी। बीडी मत लेना, बीडी देखेंगे आखिरी में, क्या देख लेंगे, लास्ट ऑप्शन बीडी, क्या लेंगे, हम लेंगे एडी। तो यहां पर एडी कर दो। अब एडी के अपन क्या कर देंगे, ए बी कर देंगे। क्यों, अरे भाई ए बी स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं जो है एडी के अपॉन में बीसी भी कर सकता था, मैंने बीसी कर दिया, चलो कर दिया। एक बार देख लेते हैं, मैंने जो है ना एडी के अपॉन में बीसी भी कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू कौन सा होगा, फिर बीडी हो जाएगा ना, बीडी अपॉन ए बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन ए बी हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि बीडी वाला पोर्शन हमें हटाना है, हालांकि वो आएगा जब आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें आना है, लेकिन हमने ये बीडी वाला पोर्शन हटाना है। अब देखो जरा, अब मैं यहां पर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो तब हो रहा सॉल्व, ए बी स्क्वायर तो आ गया, चलो ए बी स्क्वायर तो हमारा आ गया। लेकिन जब ए सी डॉट बी डी होगा तो बी डी हमारे इस पूरे ट्रायंगल, देखो हमें जो प्रूफ करना है ना, ये पूरी इस पूरे ट्रायंगल की है ना, है कि नहीं है, ये पूरे ट्रायंगल की है। और इस पूरे ट्रायंगल में अगर मैंने इसको ले लिया, मतलब आपको दिख रहा है कि हमको ए बी स्क्वायर करना है, आपने सपोज क्या कर दिया, आपने कर दिया ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, आपने बस ऐसा कर दिया। तो जब ए बी का मल्टीप्लाई तो सही हो रहा है कि आप खुश हो गए कि यार हो गया, कि ए बी स्क्वायर तो आ गया। फिर आपने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो बी डी डॉट ए सी, ए सी अपनी जगह पे ठीक है, ए सी अपनी जगह पे ठीक है, हमको ए सी चाहिए भी, लेकिन क्या हमको बीडी चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि बीडी इस ट्रायंगल में आ नहीं रहा, और ये तीनों साइड इसी ट्रायंगल की है और बीडी इसमें नहीं आ रहा है। मैंने इसलिए बोला कि बीडी आपका कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, तो बीडी मत लेना, वो आएगा, वो दिखा दो उसे, लेकिन वो सही प्रकार से दिखाओ। अब देखो, अब यानी कि मैंने ए बी कहां रख दिया, ए बी मैंने रख दिया गलत जगह पे, ए बी रख दिया मैंने बीडी के साथ, और बीडी हमें चाहिए नहीं, तो ए बी कौन होना चाहिए यहां पे, और बी सी यहां पे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, लिसन आ रहा है। देखो ए बी का आइडिया कहां से आया, क्योंकि इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी, इसलिए अगर यहां बी सी होता, यहां बी सी होता, तब मैं यहां बी सी करता। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, तरीके से काम करो, क्योंकि ए बी स्क्वायर चल रहा है, ध्यान रखो। और जब पहले ए मैंने यहां करा था तो ए बी स्क्वायर तो बन गया था, लेकिन बी डी बन रहा था फिर, और हमको बी डी क्या चाहिए नहीं। चेक करो, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, वन समझ आ गया, ठीक है, हमको चाहिए नहीं बी डी, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। मैंने जानबूझ से गलत किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि पॉसिबल मिस्टेक्स क्या क्या है, बच्चे कहां कहां पे गलती कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको चलिए, तो मैंने सही कर दिया इसको, है ना, तो तीनों बराबर है, तो इसे छोड़ दो, क्या बचेगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी डॉट ए डी। अब आप ये बोल रहे होंगे कि एडी भी नहीं चाहिए, एडी कहां उसमें, बस देखो ना, अरे एडी किस में आ रहा है, एडी बी सी में आ रहा है, एडी किस में आ रहा है, एडी बी सी में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सॉरी हाँ सॉरी, एडी किस में आ रहा है, एडी ए सी में आ रहा है। तो फिर जब मैं नेक्स्ट करूंगा वहां डीसी ले लेंगे, प्लस करेंगे, या जो भी होगा आ जाएगा। फिलहाल इसे करो, ओके, वन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, को लिखो से। तो ये प्रूफ करना है, और ये बनी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से हमें क्या मिल गया बी स्क्वायर, ठीक है। और अब हमने पहली इक्वेशन में इसको लिया और पूरा लिया, अब इसको लेंगे और पूरा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी, हाफ पार्ट, ठीक है, आधा पार्ट, एंड पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बनाया मैंने बी डी सी, और ये बनाया मैंने ए बी सी, कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें इन्हें पहले क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, जो आपने पीछे किया ना वही करना पूरा। बताओ, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, इसके अलावा एंगल बी कॉमन होगा, सी कॉमन होगा, यहाँ तो भी 90 है ना,
सी कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल सी चाहे मैं इतना देखूं चाहे मैं देखूं पूरा तो उसमें आना सेम ही है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या चीज, ये हो गया कॉमन, कुछ ऐसे, ओके। अच्छा जी, अब आपके दो ट्रायंगल क्या होगा आपस में, सिमिलर होगा, मतलब किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल के नियम से, के रूल से, ठीक है, एंगल एंगल से होगा सिमिलर। अब जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या ले सकते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, हाँ 90 के सामने पाइथागोरस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का रेशियो हाइपोटेनियस से होगा नहीं होगा, पहले वो दिखा दो हमेशा, ठीक है। सो हाइपोटेनियस का रेशियो हाइपोटेनियस से इक्वल टू, और अब फिर से वही देखो, बीडी मत लेना, हमको बीडी चाहिए नहीं क्योंकि मैं खुद ड्रॉ गया, वो आएगा लेकिन लास्ट में देखना उसको। अब यहाँ पर कॉमन साइड कौन सी है, बीसी ना, देखो बीसी ये भी है जो आ चुकी है, अब एक बीसी ये भी, और मेरे को बीसी स्क्वायर चाहिए, चेक करो। अब बीडी मत लेना, मतलब कि बीडी अपॉन बीसी मत करना, मतलब क्या बताया आपको कि जो साइड दो बार होगी ना उसको बीडी के साथ मत लेना, समझ में आ रहा है। जैसे वहां ए भी था दो बार तो हमने उसको अलग किया, वैसे यहाँ पर। अच्छा जी, तो हाँ क्या लेंगे, बीसी तो इसका आ गया, ये साइड इसकी ये साइड इसकी, तो ऐसे होगा। अब ऊपर इसकी आएगी, कौन सी ले, डीसी ले लो, डीसी अपॉन बीसी इक्वल टू बीडी अपॉन, अब दिखा दो ए बी, ओके, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। इसको साइड कर दो, हमें चाहिए नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है। तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या चीज, डी सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बेटा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी डॉट डी सी, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनो बस ऊपर देखो जरा, अब इक्वेशन सेकंड मिल गई हमारी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड गौर से देखो, क्या करना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस करेंगे, प्लस ही करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, हमें ये प्रूफ करना है, और ए बी और बी सी के बीच में क्या है, प्लस, तो ए बी इसमें है और बी सी इसमें है, तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करेंगे, तो ए बी स्क्वायर करेगा बी सी स्क्वायर से, कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ओके, और ये करेगा इससे, वो कितना है, ए सी डॉट ए डी प्लस और ये ए सी डॉट डी सी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ठीक है, यहां से ए सी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए डी डॉट डी सी, है ना, ऐसे कुछ। और यहां पे ये फ्रेम आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटे ए से तो ये था, है ना, डॉट बना मल्टीप्लाई, है ना। अब ए डी प्लस डी सी क्या बनाएगा, देखो ए डी प्लस डी सी क्या बना रहा है, ये पूरा ए सी बना रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है। तो ए डी प्लस डी सी क्या हो तुम्हारा, ए सी हो गया, तो यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको यही तो प्रूफ करना था। आइए क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, करो। एग्जांपल 22, ठीक है, तो इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, तो इसका फिगर कुछ ऐसे, ठीक है, ए बी और सी और ये डी 90, ओके। अब सुनना पड़ेगा, यहां पे साइड्स के ऊपर स्क्वायर है, तो ये किसकी पहचान है, पाइथागोरस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई सिंगल ट्रायंगल होगा जैसे ये, ठीक है, और ट्रायंगल की साइड के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पाइथागोरस
से सॉल्व होगा। एग्जाम में आएगा, अब जो खैर आप कर हो ही रहे हो ना, तो आके दिमाग में किसने ऐसे होना है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपने ऐसे पहचानना है कि अगर ट्रायंगल की साइड के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसे कैसे करेंगे, पहले गिवन लिख देते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो क्या चीज है, AD अपॉन BC। ठीक है, जो प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और प्रूफ कैसे करेंगे बताओ, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल, जो आपको साइड दिख रही है उसके लिए काम करो। क्या दिख रहा है हमको, AB दिख रहा है, AB दिख रहा है और AB के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AB होगा, साइड कौन सी होगी, इसमें से साइड AB होगी और उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, तो 90 AB होगा। बस में आ गई ना, है ना। तो क्या लेंगे ट्रायंगल, देखो हम काम करेंगे AB के लिए, काम करेंगे AB के लिए, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। बोलो क्या ले ट्रायंगल, BDA, क्योंकि AB है ना बेटा, तो AB इसमें आ रहा है, AB इसमें आ रहा है ना। साथ में देखो और देखो, चलो आपको लग रहा है कि शायद आपने शायद ये देखा पूरा, तो पूरा वाला आपका राइट एंगल थोड़ी है, नहीं BDA, हाँ BDA पूरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, AB उसमें आ रहा है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उसमें, तो हम पाइथागोरस यूज कैसे करेंगे, तो ये ऐसे पता करते हैं कि हमें क्या लेना है, दोनों अलग अलग लेंगे, हाँ ऐसे, ठीक बेटा। तो कुछ ऐसा पता करना है आपने, साइड के ऊपर स्क्वायर होगा, साइड के ऊपर स्क्वायर होगा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा जी, तो AB स्क्वायर, तो इसको लेंगे इन ट्रायंगल ABD, ABD ये रहा। ठीक है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, या हम PGD अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर या AD स्क्वायर। बात सुना गई, देखो बेटा काम किया AB के लिए और साथ में BD भी मिल गया, चेक करो मिल गया ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और साथ में DA मिला और यहां DA है नहीं, कोई बात नहीं, हट जाएगा अपने आप को। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, CD, तो CD के ऊपर स्क्वायर भी है, तो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जो हमको CD देगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, कौन सा, हाँ CDA या ADC कुछ बोलो चाहे उसे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA में, ओके, तो ये रहा कुछ ऐसे CDA, ओके, साइड के ऊपर स्क्वायर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल सेम होना चाहिए वो। तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस, तो क्या होगा AC का स्क्वायर, बाकी कर दो, प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने काम किया CD के लिए, CD तो मिला ही मिला, CD तो मिला ही मिला, साथ में क्या मिल गया, AC मिल गया साथ में, और हमें चाहिए अब AD नहीं चाहिए, तो DA इसमें भी है और DA इसमें भी है, क्या करेंगे, हमको DA चाहिए नहीं तो माइनस करेंगे ना, हटना चाहिए, क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से करो, सेकंड को फर्स्ट से करो, कोई मतलब नहीं उससे, बाय सेकंड, हाँ इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे, मतलब ये मतलब इसका, तो ये पहले आएगा, तो AC करेगा, इसको मर्जी है आपकी, आप तो इसको ही करो, मैंने लिखा है वैसे, अगर जब मैं सेकंड कर दूंगा तब इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट करेगा सेकंड को, ये पढ़ो, तो अब ये हो गया, तो क्या होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इधर वाले आपस में कर लेंगे और इधर वाले आपस में, इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर माइनस, ओके ये करेगा इसको, तो माइनस अब आया ये CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है ना, पूछिए, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ प्लस DA स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस, साइन चेंज, CD स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर
तो डी ए प्लस डी ए माइनस कैंसिल, तो क्या बचा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये बचा। अब इसको ऐसा बना दो, डिफरेंशियल प्रूफ करना है तो ए बी के साथ बी डी सी डी वाला लिया, क्योंकि सी डी यहाँ प्लस में ना, इसको उधर लिया और इसको उधर भेज दिए, तो यानी कि ये आ रहा है ए बी स्क्वायर, अगर देखो ए बी स्क्वायर ये प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये चाहिए था। तो ये किससे प्रूफ हुआ, पाइथागोरस से, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, साइड के ऊपर स्क्वायर और राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। चलिए करिए इसको।